साक्षी एक उच्च वर्गीय परिवार से संबंध रखती थी। अपने माता पिता की इकलौती बेटी होते हुए भी वह कभी भी उनके लिए खास नहीं बन सकी थी। उसके माता पिता को उससे ज्यादा अपनी संपत्ति और धन दौलत से प्यार था। बचपन से लेकर जवानी तक कभी उन्होंने साक्षी के हाल चाल पूछने की कोशिश नहीं की और न ही ये जानने की कि वह अपने माता पिता के बिना कैसे जी रही थी। उन्हें बस यही लक्ष्य था कि उन्होंने एक बेटी को इस दुनिया में लाया और अब उनकी जिम्मेदारी खत्म हो गई। साक्षी की जिंदगी अकेलेपन और अनदेखी के बीच गुजर रही थी। वह अपने माता पिता के प्रेम और देखभाल की चाहत रखती थी, लेकिन कभी उसे वह नहीं मिल पाया। उसकी खुशी, उसकी इच्छाएं, इन सब के बारे में उसके माता पिता ने कभी सोचा ही नहीं। इस अनदेखी और उपेक्षा ने उसके दिल में गहरी चोटें छोड़ी थीं, जो समय के साथ गहरी होती चली गईं। अब साक्षी की शादी हो चुकी थी और उसके पति का व्यवहार भी बहुत अलग था। हर दिन एक भिखारी उनके घर के बाहर आता और साक्षी का पति उसे खाना या पैसे दे देता। ये एक आदत बन चुकी थी, जो साक्षी को खटकने लगी। उसे लगने लगा कि उसका पति परिवार की बजाय इस अजनबी भिखारी पर ज्यादा ध्यान दे रहा है। एक दिन साक्षी अपने पति से इतनी तंग आ गई कि उसने उसे छुपकर देखने का फैसला किया। जब उसका पति ऑफिस के लिए निकला, साक्षी ने खिड़की से देखा कि वह अभी तक नीचे नहीं पहुंचा था। वह आश्चर्यचकित थी और यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, धीरे से छुपकर देखने गई। जैसे ही साक्षी ने झांका, उसके होश उड़ गए। वह दृश्य बहुत चौंकाने वाला था। उसका पति उस भिखारी के साथ खड़ा था, लेकिन जो उसने देखा वह किसी भिखारी का साधारण व्यवहार नहीं था। वे दोनों आपस में बातें कर रहे थे और फिर अचानक उसका पति उस भिखारी को गले लगाने लगा। ये देखकर साक्षी का दिल बैठ गया। उसने समझा कि वह भिखारी कोई अजनबी नहीं था। उसके पति और उस भिखारी के बीच एक गहरा रिश्ता था। शायद वह उसका कोई करीबी या परिवार का सदस्य था, जो किसी कारणवश ऐसी हालत में आ गया था। यह जानकर साक्षी को बहुत धक्का लगा और वह यह सोचने पर मजबूर हो गई कि उसने अपने पति को किस तरह गलत समझा था। साक्षी को जब अपने पति और भिखारी के बीच गहरा रिश्ता होने का पता चला, तो वह पूरी तरह से सदमे में थी। वह सोच रही थी कि शायद उसके पति के जीवन में कोई छिपा हुआ पहलू है जिससे वह अनजान थी, मगर सच्चाई कुछ और ही थी। कुछ दिनों बाद साक्षी ने अपने शक को दूर करने के लिए उस भिखारी के बारे में और जानने की कोशिश की। उसने धीरे धीरे अपने पति के रूटीन पर नजर रखनी शुरू की। एक दिन जब उसका पति ऑफिस जाने के लिए घर से निकला, साक्षी चुपके से उसका पीछा करने लगी। वह ये जानने के लिए बेचैन थी कि आखिर ये भिखारी कौन है और उसका पति उससे क्यों मिलता है। जब उसका पति उस भिखारी से मिलने पहुंचा, तो साक्षी ने देखा कि वह भिखारी असल में एक औरत थी। ये जानकर उसका दिल धक धक करने लगा। उसने उन दोनों की बातचीत सुनने की कोशिश की और जो उसने सुना, उससे उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। साक्षी को पता चला कि वह भिखारी कोई गरीब और बेसहारा औरत नहीं थी, बल्कि उसका पति उस औरत के साथ एक गलत तरह के रिश्ते में था। वह भिखारी और उसका पति कई महीनों से एक दूसरे के साथ मिलते आ रहे थे और साक्षी को इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। साक्षी को अपने रिश्ते की नींव ही हिलती हुई दिखाई दी। उसका पति, जो हमेशा उसे आदर्श और दयालु व्यक्ति के रूप में दिखता था, अब उसे एक धोखेबाज के रूप में नजर आने लगा। साक्षी का दिल टूट चुका था। उस पर एक ही वक्त में दोहरा धोखा हुआ। पहला, कि उसका पति किसी और औरत के साथ था, और दूसरा कि वह औरत उसे भिखारी बनकर धोखा दे रही थी। अब साक्षी को अपने भविष्य का फैसला लेना था। वह इस रिश्ते में आगे क्या करेगी? क्या वह अपने पति का सामना करेगी या चुपचाप इस सच्चाई को स्वीकार करके अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करेगी? साक्षी ने एक कठिन निर्णय लिया। वह इस रिश्ते में और झूठ और धोखे के साथ नहीं रह सकती थी। उसने अपने पति का सामना किया, उसकी बेवफाई और धोखाधड़ी की सच्चाई बताई और फिर उसे छोड़ने का फैसला किया। साक्षी ने जो देखा था उससे वह पूरी तरह से टूट गई थी। उसने अपने पति और उस भिखारी के बीच जो रिश्ता समझा था, वह गलत निकला। कई दिनों तक अपने अंदर इस दर्द को सहने के बाद साक्षी ने फैसला किया कि वह अपने पति का सामना करेगी और सच्चाई जानने की कोशिश करेगी। एक दिन जब साक्षी के पति घर आए, तो उसने हिम्मत जुटाकर उनसे पूछा, वो भिखारी कौन है और तुम उससे क्यों मिलते हो? उसका चेहरा भावनाओं से भरा था, दर्द, गुस्सा और निराशा। उसके पति ने साक्षी की ओर देखा और उसकी आंखों में एक गहरी समझ और दुख छलक रहा था। उन्होंने साक्षी को शांत होकर बैठने के लिए कहा और धीरे धीरे पूरी सच्चाई बतानी शुरू की।
वह भिखारी जो वास्तव में एक औरत थी, उसका नाम मीरा था। मीरा का पति अरुण साक्षी के पति का सबसे अच्छा दोस्त था। दोनों बचपन से लेकर कॉलेज तक साथ थे और फिर जिंदगी के हर मोड़ पर एक दूसरे का साथ निभाते आए थे। 5 साल पहले अरुण का अचानक निधन हो गया था और उसकी मौत के बाद मीरा पूरी तरह टूट गई थी। मीरा का पति ही उसका सहारा था और उसके गुजर जाने के बाद वह न केवल आर्थिक रूप से कमजोर हो गई, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी बिखर गई। अपने पति को खोने के बाद उसने खुद को पूरी दुनिया से दूर कर लिया और एक साधारण बिखरी हुई जिंदगी जीने लगी। अपने पुराने घर को छोड़कर वह सड़कों पर रहने लगी, क्योंकि वह अरुण की यादों के बिना उस घर में रह नहीं सकती थी। साक्षी के पति को जब इस बात का पता चला, तो उन्होंने मीरा की मदद करने की ठानी। वह हर दिन मीरा से मिलने जाते थे, उसे खाना और पैसे देते थे ताकि वह अपनी जिंदगी किसी तरह चला सके। ये सब वह इसलिए कर रहे थे क्योंकि मीरा का पति उनका सबसे अच्छा दोस्त था और वह उसकी आखिरी जिम्मेदारी समझते थे। साक्षी के पति ने कहा, मीरा के पति मेरे भाई जैसे थे। उसे इस हालत में देखना मेरे लिए भी आसान नहीं है, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसकी मदद करूं। यह उसके लिए मेरी दोस्ती का कर्ज है। यह सुनकर साक्षी को अपने शक और गलतफहमी पर गहरा पछतावा हुआ। उसने बिना पूरी सच्चाई जाने ही अपने पति पर शक कर लिया था। अब उसे समझ में आया कि उसके पति ने जो किया वह एक दोस्त के तौर पर किया था, न कि किसी और रिश्ते के लिए। साक्षी ने अपने पति से माफी मांगी और कहा, मैंने तुमसे बिना पूछे ही गलत सोचा। मुझे अब समझ में आया कि तुमने जो किया वह सच्ची दोस्ती का फर्ज था। इस घटना के बाद साक्षी और उसके पति के बीच का रिश्ता और मजबूत हो गया। साक्षी ने यह सीखा कि सच्चाई जानने से पहले किसी नतीजे पर पहुंचना हमेशा सही नहीं होता। उन्होंने मिलकर मीरा की और भी मदद करने का फैसला किया, ताकि वह फिर से एक सामान्य जीवन जी सके। साक्षी के जीवन में यह घटना एक बड़ी सीख बन गई कि रिश्तों में विश्वास और समझ सबसे अहम होते हैं और सच्चाई जानने से पहले किसी भी चीज का गलत मतलब नहीं निकालना चाहिए। इस स्टोरी का अंत यहीं होता है। आशा है कि यह कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट जरूर लिखें, ताकि हमें भी पता चल सके कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली नई वीडियो में।